तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेट प्री पीजी पीएचडी जो राजस्थान की काउंसलिंग होने वाली है। ठीक, उसके लिए हम बात करते हैं कि उसका क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पे आपको अलर्ट पर देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आज यहाँ पे ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि जो शेड्यूल है वो जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप रेगुलरली इसे विजिट करते रहिए। ठीक है, तो एक दो दिन में आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। 3 राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, 3 राउंड जो है वो ऑनलाइन होंगे। उसमें से एक जो राउंड है वो मॉपअप राउंड होगा। तो जो उस 3 राउंड में सीट वेकेंट रह जाएगी उसके लिए मॉपअप राउंड अलग से होगा। तो आगे क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम इसमें आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए क्या क्या कितने मार्क्स चाहिए। तो इस बार जो जेट का रूल है ना, उसमें लिख रखा है कि अगर आपके 0 एंड नेगेटिव मार्क नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल हो। मतलब इस आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो एक ही हो। ठीक है, तो आप इसमें काउंसलिंग करवा सकते हो। कॉलेज मिलेगा ना मिलेगा इसकी बात की बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव मार्क्स है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी फॉर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, तो कैंडिडेट अपीयर इन जेट 2025 एंड हैव सिक्योर पॉजिटिव मार्क्स इन द एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल फॉर फिलिंग ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके 0 और नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। फिर आगे हम बात करते हैं कि कितनी फीस रहने वाली है। तो आपके जो ओपन फॉर्म है, आई मीन जो काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके लिए आपका 5,000 रुपये का एक रिसिप्ट है, मतलब फी है आपकी, जो बाद में आप जो कॉलेज एक्सेप्ट करोगे वहां पे आपके ये एडमिशन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपये है वो आपके कॉलेज फीस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब आप इसमें से अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको 1,300 रुपये फिर आपको देने होंगे। तो वो नॉन रिफंडेबल है और वो काउंसलिंग जो आपकी सॉरी जो कॉलेज फीस है उसमें ऐड नहीं होंगे। कॉलेज फीस में ऐड नहीं होंगे। तो जो 1,300 रुपये हैं वो ऐड नहीं होंगे। ये आपको सीट एक्सेप्ट चार्ज है। जो आपको सीट अलॉट होगा उसको एक्सेप्ट करने का ये चार्ज है। ठीक है, और आपका अगर आपको सीट अलॉट होता है और आप अपवार्ड करवाते हो तो उसमें आपको 1,200 रुपये पे करके आप अपवार्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ इन्होंने एक चीज क्लियर मेंशन करी है कि in case of not depositing remaining fee or not reporting in college on prescribed date or the not accepting allotted date or allotted college, then जो फीस आपने दी है वो आपको वापस नहीं होगी। मतलब आपको कॉलेज मिल गया और आपने जो टाइमलाइन उन्होंने दी उस पर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो जो आपको आपकी जो फीस है ना, 5,000 रुपये और ये 1,300 रुपये, ये आपको रिफंड नहीं होगा। और एक चीज और कि जो आप जो एप्लीकेशन का फॉर्म भर रहे हो, मतलब जो काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हो, उसमें अगर आपकी कोई गलती होती है तो वो बाद में चेंज नहीं होगी, कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं होगा। तो इसको बहुत सावधानी से आप भरें। ठीक है, कोई एक गलती होगी आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। आपको कितने मार्क्स आए, आपको और राजस्थान आपका पहला रैंक है तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे एक छोटी सी गलती से। तो बहुत सावधानी से आपको ये चीज भरनी है। ठीक है, तो आगे हम इसमें और बात करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि जो बीटेक कोर्स है, बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी, उसमें एडमिशन लेने वालों के पास 12th में भी पीसीएम सब्जेक्ट होने चाहिए और आपने जो जेट का एग्जाम दिया है उसमें उसमें भी आपने पीसीएम से देना होना चाहिए। अगर आपने 12th में आपके पास कुछ और जैसे पीसीबी सब्जेक्ट है मान लो, और आपने जेट में एग्जाम पीसीबी से दिया, तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। डेटा टेक्नोलॉजी में आपके पीसीएम होना चाहिए 12th में, एंड पीसीएम से ही आपने जेट का एग्जाम देना चाहिए, तभी आगे इसमें ले सकते हो। फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसमें आप अगर पीसीएम है, पीसीबी है, पीसीएम भी है, पीसी है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब इन जो चारों पांचों सब्जेक्ट ग्रुप दे रखे हैं इनमें से आपके पास कोई भी है और इसी से आपने जेट एग्जाम दिया है तो आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट है वो अदर स्टेट का है और उसने जेट का एग्जाम दिया है तो वो राजस्थान की 50% प्राइवेट कॉलेज की या प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो सीट है उसके लिए काउंसलिंग करवा सकता है। तो कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट विल ओनली बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन 50% सीट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अगर ये आपने जेट का एग्जाम दिया आप अदर स्टेट से हो तो आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने कैरियर लिखा है कि द कैंडिडेट इज एडवाइज टू चेक द करेक्शंस करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन
बिफोर सबमिशिंग द ऑप्शन फॉर्म, मतलब कि कहने का मतलब सिंपल है कि जो आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरा है ना, उसके अंदर भी कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो आप काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपने जो ओपन ऑप्शन फॉर्म आप भरोगे, जो आप काउंसलिंग का ऑप्शन फॉर्म भरोगे, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल आपकी सही सही होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर दिक्कत आई तो आप आउट हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आराम से भरना, टाइम लेके भरना, थोड़ी देखभाल करके भरना। ठीक है, जो ऑप्शन फॉर्म का चार्ज होने वाला है वो 5,000 रुपये होने वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, जो ये अगर आपको कॉलेज मिलती है तो ये आपको कॉलेज फीस में ऐड हो जाएगा, नहीं मिलती है तो ये आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद। फिर अगर अगला है कि मेन ऑनलाइन काउंसलिंग, अगर कोई भी मान लो इसके इसमें इन्होंने बात की है कि कैसे ये लोग काउंसलिंग करेंगे। तो अगर मान लो किसी का जेट स्कोर है, मान लो वो आपका 100 मार्क्स है, दूसरे कैंडिडेट का भी मान लो कोई कैंडिडेट ए है उसका 100 मार्क्स है, कोई कैंडिडेट बी है उसका भी 100 मार्क्स है, कोई कैंडिडेट आपका सी है उसका भी 100 मार्क्स है, तीनों का स्कोर टाई हो गया, यानी कि जेट स्कोर टाई, इफ मान लेते हैं जेट स्कोर टाई हो गया। तो एक कैंडिडेट है, वो आपका मान लो 21 साल का है, ये आपका 19 साल का है, ये आपका 17 साल का है। ठीक है, ये इनका एज डिफरेंट है और इसमें इसका हाईएस्ट मार्क्स है 12th में 10th में, इनके कम है, तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि इफ जेट स्कोर इज टाई विल बी ब्रोकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 12th 10th एंड एज, मतलब जिसके हाई मार्क्स होंगे, हाई एज होगी, उसको प्रायोरिटी पहले देंगे। ठीक है, ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर अब इन्होंने अगला रूल बताया कि सीट एक्सेप्ट का और अपवार्ड का क्या रूल है। अगर आप फीस एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको जो फी पे करनी होगी वो 1300 रुपये करनी होगी। अगर आप अपवार्ड लगा रहे हो तो उसमें आपको 1200 रुपये पे करना होगा। ये 1200 रुपये और 1300 रुपये ये दोनों ही मतलब आपको नॉन रिफंडेबल है और कॉलेज फीस में भी आपके ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि इफ ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर अपवर्ड असेसमेंट देन इट इज नॉट नेसेसरी ही एंड सी विल गेट एनी अबव चॉइस, मतलब कहने का मतलब है कि आपने मान लिया कोई चॉइस फिलिंग है वो 1 से लेके 10 विधि भरी और आपको उसमें से 7 नंबर वाली अलॉट हो गई। 7 नंबर वाली अलॉट हो गई तो अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करते हो, मतलब अपवर्ड असेसमेंट करते हो, ऊपर जाते हो, तो आपके जो 1 से लेके 6 बची, इनमें से कोई मिलेगी। तो ये तभी मिलेगी जब इन 1 से लेके 6 में कोई सीट वेकेंट होगी। अगर सीट वेकेंट नहीं है तो आपके 7 नंबर वाली फ्रिज रह जाएगी, एक पहले राउंड से लेके 3 राउंड तक। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप सोचो कि हमने तो अपग्रेड कराया, हमको क्यों नहीं मिला, तो आपको ऊपर तभी मिलेगी जब वहां पर सीट खाली होगी। अब फिर यहाँ पे अलॉटमेंट का मतलब रूल निकाला है कि कैसे कैसे अलॉटमेंट कर सकते हो, मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड में मान लो कॉलेज अलॉट हो गया, तो अगर आपको सीट एक्सेप्ट करना है तो आप वही 1300 रुपये पे कर सकते हो और सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमको तो और ऊपर वाली चाहिए, हमारे अच्छी चॉइस है, तो आप 1200 रुपये पे कर सकते हो, 1300 पे नहीं करके 1200 कर सकते हो और अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हो। तो ये तो फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। फिर जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको मान लें कि यहाँ पे आपको 6 नंबर वाली अलॉट हुई थी, यहाँ पे आपको 4 नंबर वाली अलॉट हो गई। तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप वही 1300 रुपये दे के फी एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर 1200 रुपये दे के फिर से अपवर्ड में जा सकते हो। तो आपको मान लें उदयपुर वाली कॉलेज चाहिए और वो आपने 2 नंबर पे भरी है, तो आपको 4 नंबर वाली अलॉट हुई, तो आप अपवर्ड में जाओगे तो आपको 1200 रुपये पे करके अपवर्ड में आप ले सकते हो। फिर आपको मान लें कि यहाँ पे थर्ड राउंड में आपको 2 नंबर वाली अलॉट ना होकर 3 नंबर वाली अलॉट हो गई या फिर 4 नंबर वाली रही। ठीक है, मान लेते 3 नंबर वाली आपको अलॉट हो गई, तो यहाँ पे आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, 1300 रुपये पे करो और सीट को एक्सेप्ट करो। ठीक, अब ये नहीं कि मैं तो अब बढ़ जाऊँ, क्योंकि काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी थर्ड राउंड में। अब जो फोर्थ राउंड होगा या फिर मॉकअप राउंड जो होगा, स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं, वो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। तो आपको थर्ड राउंड में जाके सीट को एक्सेप्ट करना ही होगा, नो अदर ऑप्शंस। ठीक है, फिर इन्होंने जो रिपोर्टिंग ऑन द इंस्टीट्यूट का जो रूल है उसमें आपको जो मतलब आपको कोई कॉलेज होगी तो पर्टिकुलर आपको डेट आएगा, मेल आएगा, तो उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है जहाँ भी आपको अलॉट हुआ है, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इन्होंने मेंशन किया है। अभी हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे हैं वो आपको बता देते हैं। तो आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, क्लियरली साफ सुथरी अच्छी टाई सूट में। ठीक है, उसके बाद में आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट
ओके। फिर आपके पास टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलेगा वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बोर्ड से मिलेगा। फिर आपके पास डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास रिन्यू वाले होने चाहिए, नए वाले होने चाहिए। ये नहीं कि आपके 2008 का बना हुआ है वो चलेगा, नहीं, लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास, ये ध्यान रखना। नहीं है तो बनवा लो, अभी 7 दिन के अंदर बन जाते हैं राजस्थान में, 7 दिन से ज्यादा टाइम कहीं नहीं लगता। इनकम सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के पहले पहले का ही होना चाहिए, नहीं कि रिसेंट होना चाहिए। ये आपको आप कोर्ट में जाओगे या तहसील में जाओगे वहां बन जाएगा, वकील बना देता है। 2 लोगों के गवाह के रूप में साइन चाहिए। 3 पेज वाला या 1 पेज वाला कोई सा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बनवा लेना है। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो जेट का आपने भरा था उसका आपके पास जीरोक्स होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट या रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए जेट का। ठीक है। फिर आप ओपन फॉर्म यानी कि जो काउंसलिंग फॉर्म आप भर रहे हो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और काउंसलिंग फॉर्म की जो फीस रिसिप्ट है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, मतलब आपको जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आप जिस कॉलेज में जाओगे वहां आपसे एक एंटी रैगिंग एफिडेविट भरवाया जाएगा, वो आपको कोर्ट में जाके वकील के साइन करवा के भरना पड़ेगा कि आपकी के फर्दर आप किसी भी रैगिंग की कोई एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये भी आपको आजकल भरवाया जाता है, यूजीसी का क्लियरली गाइडलाइन है। अगर आप किसी डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको ऐसा सर्टिफिकेट पर्टिकुलर मांगा है जेट ने, आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो अथॉरिटी का सिग्नेचर है वो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के साइन होने चाहिए, और ऐसे ऐसे आपको जो आपका जो सैनिक में मतलब जो आपका डिफेंस में कौन था वो होना चाहिए यहाँ पर, और आप उसके क्या रिलेशन है उसका मेंशन यहाँ पे होना चाहिए, जो ये रूल प्रायोरिटी दे रखी है उसमें से। तो आपके पास ये जो डिफेंस सर्टिफिकेट है वो ऐसा कुछ होना चाहिए। ये सब के बाद में आगे क्या करना है, अगर जो अभी अभी तक काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया तो इन लोगों ने क्लियरली बोला है कि आप रेगुलरली इस साइट पर विजिट करते रहे। ठीक है, इस साइट पर विजिट करते रहे, कुछ ही दिनों में मतलब 2-4 दिनों में आपका शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। 1 वीक के अंदर अंदर पूरा आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। तो इसमें प्री पीजी का भी आएगा, पीएचडी का भी आएगा, और जेड का भी आएगा, सबका आएगा, बेफिक्र रहिए। और इसके बाद में अगर आपको कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे आप मेल कर सकते हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इनमें से आप किसी भी लिंक को फॉलो करके हम तक पहुंच जाइए, और फिर भी आपको डायरेक्टली बात करनी है तो हमारे नंबर जो आप हमने पहले ही पेज पे दे रखे हैं उस पर आप फोन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।